हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू टीआरएम एजुकेशन। टीआरएम एजुकेशन के एक नई वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिभा पलायन। हमारे देश का जो टैलेंट है, यहाँ का जो प्रतिभावान व्यक्ति है, दूसरे देश में पलायन क्यों कर रहे हैं, दूसरे देश में क्यों जा रहे हैं, हमारे देश का जो प्रतिभा है वह दूसरे देश में क्यों पलायन कर रहा है, आज हम लोग इस विषय पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। यदि आप नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं अपनी चैनल पर जितनी भी वीडियोज अपलोड करूं उसका सीधे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रतिभा पलायन भारत की ऐसी गंभीर समस्या है जो क्षतिकारक और शर्मनाक दोनों ही है। हमारे देश की बेजोड़ प्रतिभाएं दूसरे देश के लिए लाभकारी हो जाती है और हम अपने यहाँ उन प्रतिभाओं को तैयार करके भी उनका लाभ या फ़ायदा नहीं ले पाते। हम अपनी प्रतिभाओं का एवं संरक्षण सही ढंग से नहीं कर पाते और दोयम दर्जे की प्रतिभाओं से संतुष्ट रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने के मतलब यह है कि विदेशों की तुलना में हमारे देश में जितने भी प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं, चाहे वह डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या वैज्ञानिक हो, वे पैसे की लालच में काम करने के लिए विदेश चले जाते हैं। और हमारे देश के जो वैज्ञानिक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वह दूसरे दर्जे के होते हैं, विदेशों की तुलना में उतने अच्छे नहीं हो पाते। एक सर्वे के अनुसार प्रतिवर्ष भारत में लगभग 10,000 प्रतिभाएं विदेश चली जाती है और दुनिया के विकसित देश हमारी प्रतिभाओं का लाभ उठाते हैं। हमारे यहाँ के होनहार नौजवान पहले ही यह सोच लेते हैं कि पढ़ाई लिखाई समाप्त करने के बाद भारत में हमारे लिए गुंजाइश नहीं है। उदाहरण के लिए आईआईटी से तैयार होकर निकले छात्रों में से अधिकांश विकसित देशों में प्रवासी जीवन बिताते हैं। हमारे यहाँ से चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर आदि क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में प्रतिभा पलायन पश्चिम की ओर है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत के 30 से 40% इंजीनियर, 15% चिकित्सक और 15 से 20% वैज्ञानिक विदेशों में जाकर नौकरी करते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर या चिकित्सक होते हैं वह पैसे के लिए वह विदेश चले जाते हैं और वहाँ वर्क करते हैं। विदेश जाना बुरा नहीं है, विदेशों में शिक्षा ग्रहण करना भी बुरा नहीं है, अथवा विदेश भ्रमण और विदेश प्रवास भी बुरा नहीं है। बुरा यह है कि हमारे यहाँ के लोग, प्रतिभा संपन्न लोग विदेशी नागरिकता हासिल करके वहीं पर जीवन व्यतीत करते हैं, वहीं की संस्कृति में रम जाते हैं, ढल जाते हैं और भारतीय मूल प्रवासी कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। इस प्रवृत्ति को ज़्यादा पनपने नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि जो यहाँ के निवासी होते हैं वह विदेश में काम करते हैं तो हमारे देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसे भूल जाते हैं और वह विदेशों के संस्कृति और सभ्यता में रम जाते हैं, ढल जाते हैं, जो हमारे देश के लिए एक खतरे की घंटी है। अतः इस प्रवृत्ति को ज़्यादा पनपने नहीं देना चाहिए, इसे जल्द से जल्द रोकने का प्रयास करना चाहिए। भारत के प्रतिभा संपन्न नौजवान अपने जोश, उमंग, प्रतिभा, निष्ठा तथा कर्तव्य पालन की भावना से दूसरे देश का कल्याण करे केवल इसलिए कि अधिकाधिक धनोपार्जन हो सके, यह हमारे देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि हमारे देश के जितने भी प्रतिभाशाली, प्रतिभावान व्यक्ति है वह अधिक धन कमाने के उद्देश्य से विदेश चले जाते हैं, यह हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। डॉलर का आकर्षण उन्हें खींच ले जाता है, न कि विदेश का शुभ सोच कर जाते हैं। यह सच है कि भारत में प्रतिभाओं को नौकरी के अभाव में सड़कों पर धूल छानते देखा जा सकता है। भारत में करोड़ों पढ़े लिखे नौजवानों की बेरोजगारी इसके लिए जिम्मेदार है और बेरोजगारी पैदा करने के लिए शिक्षा प्रणाली एवं सरकार पूर्णतः दोषी है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या के कारण ही यहाँ के नौजवान युवक के विदेशों में काम करने के लिए चले जाते हैं और पैसे कमाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारे देश से बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं होगी तब तक जो है भारत से पलायन की समस्या, प्रतिभा पलायन की समस्या दूर नहीं हो सकती। इसलिए यह ज़रूरी है कि हमारी सरकार को इस ओर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए और इसे जल्द से जल्द रोकने का प्रयास करना चाहिए। हमारे देश में प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए अपेक्षित सुविधाएं नहीं है। यहाँ वित्तीय सहायता सही ढंग से नहीं मिल पाती। भारतीयों की हीन भावना और अपनी संस्कृति से विमुखता भी इसका कारण है। अतः सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि भारतीय नौजवानों की हीन भावना समाप्त हो सके, दूर हो सके और अपनी संस्कृति के प्रति उनका लगाव, आकर्षण बढ़ सके, तभी यह समस्या हमारे देश से दूर हो सकती है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि जब तक लोगों को विश्वास नहीं होगा कि हमारा देश सही है, अच्छा है, यहाँ भले ही 2 पैसा कम कमाएंगे लेकिन हम अपनी संस्कृति के अनुसार जिएंगे। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि जब तक हमारे देश के नौजवानों की हीन भावना दूर नहीं होगी, अपनी संस्कृति से लगाव नहीं बढ़ेगा, तब तक प्रतिभा पलायन की समस्या दूर नहीं हो सकती।
तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को प्रतिभा पलायन पर निबंध पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो वहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग TRM एजुकेशन। आपका दिन शुभ हो।